प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। नीमच जिले में पिछले सप्ताह मौसम में अचानक बदलाव आया। कई स्थानों पर तेज हवाएं चली और बादल छाए रहे। कई जगह पर रुक रुक कर बारिश भी हुई तो कई स्थानों पर ओले गिरे। मनासा, कुकड़ेश्वर, जावद, मोरवन, रतनगढ़, सरवानिया महाराज, जीरन, हरवार सहित कई गांव बारिश से प्रभावित हुए। मौसम में हुए बदलाव से फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से गेहूं की फसलें झुक गई। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान अफीम और इसबगोल की फसल को हुआ है। इन दिनों नीमच में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। दिल्ली से मुख्य टीम सर्वे के लिए शहर में आई है। नीमच नगरपालिका ने ओडीएफ डबल प्लस और 3 स्टार रेटिंग के लिए दावा किया है। नीमच जिले में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव के पहले कोविड टीकाकरण में भी वोट डालने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें गंभीर मरीजों और बुजुर्ग को घर से बुलाकर लाया जाएगा और वैक्सीन लगवाई जाएगी। कल से जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। बुजुर्गों को 100% वैक्सीन लगाए जाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण को वृहद स्तर पर चलाने की योजना बनाई है। आगामी 3 दिन के लक्ष्य 7,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जाने की रूपरेखा विभाग ने तैयार की है। पिछले दिनों महाशिवरात्रि का पर्व नीमच जिले में भी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। 14 मार्च से मलमास शुरू होने के कारण 15 मार्च को नीमच जिले में बड़ी संख्या में विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य हुए। नीमच जिले के सरकारी कर्मचारी पेंशन, भत्तों या अवकाश के लिए अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर पर कर्मचारियों को 20 मार्च तक अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीमच जिला अस्पताल को पहली बार कायाकल्प अवार्ड दिया जाएगा। राज्य शासन ने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में तेजी से सुधार करने पर जिला अस्पताल को इस पुरस्कार के लिए चुना है। पुरस्कार के रूप में जिला अस्पताल को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नीमच शहर में रन फॉर फिट दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हर उम्र की महिलाएं और बालिकाएं शामिल हुईं। ये दौड़ टैगोर मार्ग से शुरू होकर सीआरपीएफ गेट, सरदार पटेल स्टैचू चौराहा पर समाप्त हुई। नीमच में पिछले करीब 2.5 साल से बंद स्विमिंग पूल को जल्द ही खोला जाएगा। स्विमिंग पूल को नया स्वरूप देने के लिए नगरपालिका परिषद ने नई कार्य योजना बनाई है, जिस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नीमच नगरपालिका चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अब इस सूची को राजनीतिक दलों के पास भेजा जाएगा। नई सूची के अनुसार नीमच नगरपालिका में 92,850 मतदाता वोट डालेंगे। नीमच के एक निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 11 छात्रों ने बैटरी से चलने वाली ई साइकिल तैयार की है, जो 2 घंटे चार्ज होने पर 35 किलोमीटर तक चलेगी। छात्रों के इस नवाचार को विशेषज्ञों की सराहना मिल रही है। ये ई साइकिल एक बार फुल चार्ज होने पर 25 से 35 किलोमीटर चलाई जा सकती है। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने के बाद अब नीमच से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों पर भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। नीमच शहर का दायरा बढ़ाने के लिए शहरी सीमा से लगे 13 गांव को शहरी सीमा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शहर तथा ग्राम निवेश ने मास्टर प्लान 2035 के तहत प्रस्ताव को अपडेट किया है और लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। पिछले दिनों नीमच के गांधी सागर बांध क्षेत्र में पक्षियों की गणना का कार्य संपन्न हो गया। अब इन पक्षियों का ब्यौरा ई बर्ड ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर गांधी सागर में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां मिली हैं। इसमें ग्रेट थिकनी यानी स्टोन कर्ली पक्षी पहली बार दिखाई दिया है। सर्वे का काम देश के 7 राज्यों से आए 80 स्वयंसेवकों ने किया। सर्वे के दौरान यहां 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिली हैं। गांधी सागर डैम के पानी से बिजली पैदा करने के लिए जल्द ही रामपुरा के खिमला ब्लॉक में प्रोजेक्ट शुरू होगा। 400 हेक्टेयर जमीन पर 7,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट आकार लेगा। हैदराबाद की एक निजी कंपनी गांधी सागर बांध के पानी से बिजली उत्पादन करेगी। प्रोजेक्ट से खिमला ब्लॉक के 100 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।